हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप पशु परीक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट की, चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आरएस यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली अधीनस्थ बोर्ड द्वारा या आरपीएससी द्वारा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज, राजस्थान का संपूर्ण इतिहास टॉपिक वाइज, राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति टॉपिक वाइज, जी हां प्यारे साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ, चाहे वो रीट में पूछा गया हो, सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन हो, फर्स्ट ग्रेड, पटवार, ग्राम सेवक यानी किसी भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन हो, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा और आरपीएससी द्वारा सन 1998-97 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम। और आज हमारी कितनी नंबर क्लास रहने वाली है? आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 16 नंबर क्लास। कितनी नंबर क्लास रहने वाली है? 16 नंबर क्लास रहने वाली है। और आज अंतिम क्लास रहने वाली है राजस्थान के भौतिक प्रदेश की। राजस्थान के भौतिक प्रदेश की आज अंतिम क्लास रहने वाली है, यानी भौतिक प्रदेश के कितने क्वेश्चन कर लेंगे हम? 300 क्वेश्चन कर लेंगे। क्या 16 क्लासों में सर 300 क्वेश्चन ही नहीं हुए? नहीं प्यारे साथियों, 16 क्लासों में हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए एक बार मैं आपको बता देता हूं। जनगणना टॉपिक कर लिया, एकदम ट्रिक के माध्यम से किया था। जेपी सिंह बुरा है, जेपी सिंह बुरा है, डीजे करो बरतार श्री, जैसल बिका बाड़ में चुरा ले गया जोधपुर जे अन्नू। इस प्रकार ट्रिकों के माध्यम से हमने जनगणना टॉपिक कंप्लीट कर रखा है। उद्योग टॉपिक कंप्लीट कर चुका है हम, खनिज टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं हम, और कौन सा टॉपिक? वन्य जीव टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, और कौन सा टॉपिक कर चुके हैं? मर्दाएं टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इतने टॉपिक हम राजस्थान के भूगोल में कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमारी क्लास रहने वाली है राजस्थान के भौतिक प्रदेश की। वैसे तो 5 नंबर क्लास है और अंतिम क्लास रहने वाली है, यानी 6 क्लासों में हम कितने? 300 क्वेश्चन, यानी डेली के 50 क्वेश्चन करते हैं। यानी अब तक हमने 250 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम कितने क्वेश्चन कर लेंगे? 300 क्वेश्चन भौतिक प्रदेश के कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान में भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, मैदानी प्रदेश और हाड़ौती प्रदेश। सारे की व्याख्या हम कर चुके हैं। मरुस्थलीय प्रदेश की व्याख्या कर चुके हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया, अर्ध शुष्क और शुष्क। शुष्क को 2 भागों में, अर्ध शुष्क को 4 भागों में। अरावली प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? उत्तरी, मध्यम, दक्षिणी। फिर मैदानी प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा, हाड़ौती प्रदेश के बारे में हमने पढ़ लिया। अरावली में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सारी ट्रिके के माध्यम से हमने 4 क्लासों में नहीं 5 क्लासों में पढ़ ली और 6 नंबर क्लास आज रहने वाली है। वैसे 16 नंबर क्लास रहने वाली है राजस्थान के संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज सीरीज की। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूटे पर हिम्मत ना टूटे। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस्मत भी रूटे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूटे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखिए, मैप के माध्यम से आपको समझाया जाता है। और देखिए, आरपीएससी द्वारा पूछा गया, कनिष्ठ लिपिक में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन करते हैं आरपीएससी कनिष्ठ अभियंता प्रयोगशाला स्कूल। यहां पर देखिए, जयन एग्जाम में आरपीएससी द्वारा अधीनस्थ बोर्ड द्वारा सभी क्वेश्चन कर रहे हैं यहां पर देखिए। और देखिए, एक और मोटिवेशन आपके लिए है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं मैं। जी हां प्यारे साथियों, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। क्वेश्चन नंबर हमें कौन सा देखना है? क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे लगभग 250 क्वेश्चन कर चुके हैं या 252 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 253 नंबर क्वेश्चन हमें देखना है। 253 नंबर क्वेश्चन। और इससे पहले देखिए कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। और देखिए, इनके अलावा हम शॉर्ट नोट्स भी इसी प्रकार पढ़ रहे हैं।
शॉर्ट नोट्स राजस्थान के पठारों की ट्रिक है। क्या थी? उड़ अब भौरा ऊपर मन मेरा लेके, उड़ अब भौरा ऊपर मन मेरा लेके, यानी उड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार, आबू का पठार, बोराट का पठार, मानदेसरा का पठार, लसाड़िया का पठार, कैसे कांकनवाड़ी, कैसे करास का पठार, मैं से मेसा का पठार, सारे पठार आपको याद करवा रखें एकदम मजेदार तरीके से। मर्दाएं टॉपिक कर लिया। आज हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, देखिए प्यारे साथियों, आज के क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आज सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं 253 से लेकर 300 नंबर क्वेश्चन तक। तो देखिए, भू जलवायवीय क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। भू जलवायवीय प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व, लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। यानी राजस्थान है ना, यहां पर पहले मरुस्थल नहीं था। तो कितने वर्ष पहले राजस्थान में मरुस्थल नहीं था? 1000 वर्ष पूर्व या 7000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व या 25,000 वर्ष पूर्व। और जयन सिविल डिप्लोमा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और राजस्थान में 7000 वर्ष पूर्व कोई भी मरुस्थल नहीं था। यानी यहां पर टिब्बे नहीं थे। अब देखने मिला नहीं टिब्बा धोरा, ए टिब्बा धोरा कौन या पहला क्यों उरे समुद्र हो प्यारे साथियों, क्या हो? समुद्र। कई प्रकार की मान्यताएं यहां पर समुद्र 33 सागर, यहां पर क्या है? 33 सागर था। क्या था? 33 सागर या महासागर था। कहीं पर मान्यता है कि भगवान श्री राम ने जब समुद्र पार कर रहे थे, दक्षिण में जहां पर समुद्र श्रीलंका जाने के लिए समुद्र पार कर रहे थे, तो बाण जो समुद्र सुखाने के लिए चलाया था वो पश्चिम दिशा में चलाया था, जो कहां पर आकर गिरा था? राजस्थान के यहां पर पश्चिमी क्षेत्र में आकर गिरा था। और यहां जो मरुस्थल था ना, वो फिर सूख कर क्या बन गया? रेतीला मैदान बन चुका था। यानी 7000 वर्ष पूर्व यहां पहले क्या नहीं था? मरुस्थल नहीं था। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां पर देखिए, आपको सारी व्याख्या बता दी जाएगी। यानी हम क्वेश्चन भी करेंगे और व्याख्या भी करेंगे। भू जलवायवीय प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व राजस्थान में थार मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। थार मरुस्थल बोले तो ये है हमारा प्यारा राजस्थान। एक बार रुकिए, आपको मैप के माध्यम से समझा देता हूं। आपको अच्छे तरीके से समझाए, लेकिन फिर भी आपको दोबारा समझा रहा हूं मैं। देख लीजिए, ये हमारा है प्यारा राजस्थान, प्यारा प्यारा राजस्थान। तो मान के चलिए ये हमारा प्यारा राजस्थान का मैप है, ऐसा ही होता है लगभग। उसके बाद देखिए, अरावली प्रदेश यहां से गुजरती है। कहां से गुजरती है? ये रही अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश, ये है हमारा अरावली प्रदेश। क्या है? अरावली प्रदेश हो गया ये वाला। अरावली प्रदेश को 3 भागों में बांट दिया। अरावली प्रदेश को 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से भागों में? अब कुछ साथी कहेंगे कि सर रोजाना क्यों रिपीट करते हो? हम तो इतना याद कर चुके हैं, इतना याद कर चुके हैं कि अब क्लास लगाने का मन ही नहीं करता। आप इतनी बार रिपीट करते हो। तो प्यारे साथियों, आप जितनी बार रिपीट करोगे ना, उतना ही याद होगा, उतना ही याद होगा। जितनी बार रिपीट करोगे ना, उतना ही याद होगा। और क्वेश्चन गलत होने के चांस आपके बिल्कुल कम हो जाएंगे। आज से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वेटेज लगभग 70 से 80% होता है। और इतना आप एग्जाम में करके आओ ना, तो सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए, ये है उत्तरी अरावली जो अभी मैंने बनाई है। उसके बाद नंबर 2 पर ये रही मध्य अरावली। क्या है? मध्य अरावली। उसके बाद बात करें, यहां पर नीचे बच गई कौन सी? दक्षिणी अरावली। ये बच गई दक्षिणी अरावली। तो राजस्थान में उत्तरी अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। कौन सी है? रघुनाथगढ़। मध्य अरावली की कौन सी है? अजमेर की टोडगढ़ अरावली। और यहां पर बात करें दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। और वैसे राजस्थान में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु से दिल जरा चले कम लगा। यानी गुरु से गुरु शिखर, से शेर चोटी, गुरु से दिलवाड़ा चोटी, गुरु से दिल जरा से जरगा चोटी, अंचल से अंचलगढ़ चोटी, कम से कुंभलगढ़ चोटी। ये ऊंचाई के आधार पर क्रम है, सारी आपको व्याख्या करा रखी है। उसके बाद देखिए, ये हो गया हमारा। उसके बाद बात करें, पश्चिमी राजस्थान को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से 2 भाग में बांटा गया पश्चिमी राजस्थान को? एक तो हो गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा?
शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक हो गया अर्ध शुष्क। ये कौन सा है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर अर्ध शुष्क को कितने भागों में बांटा गया? अर्ध शुष्क को बांट दिया गया 4 भागों में। नंबर 1 घग्गर का मैदान, नंबर 2 शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, नंबर 3 नागौर उच्च भूमि, नंबर 3 नागौर उच्च भूमि, और नंबर 4 कौन सी है? लूणी बेसिन। नंबर 4 कौन सा? लूणी बेसिन। यानी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में? 4 भागों में बांट दिया गया। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में। अब सर ये क्या लफड़ा है, कभी 4 भागों में बांट रहे हो, कभी 2 भागों में बांट रहे हो। तो एक बार अगर आपने शुरू से क्लास लगा ली ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? शुष्क और अर्ध शुष्क। फिर शुष्क को 2 भागों में बांटा गया, एक तो बालू का स्तूप युक्त है और एक बालू का स्तूप मुक्त है। और अर्ध शुष्क को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया था। घग्गर का मैदान, शेखावाटी क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि और यहां पर लूणी बेसिन। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है, लूणी बेसिन, बनास बेसिन, शेखावाटी क्षेत्र, घग्गर का मैदान, इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिले। आपने देखे ही होंगे प्रीवियस ईयर क्लासों में। और यहां पर देखिए अरावली को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में अरावली को हमने बांट दिया। उसके बाद आता है, यहां पर बात करें तो ये आता है कौन सा मैदान? पूर्वी उत्तर पूर्वी मैदान। कौन सा आता है? उत्तर पूर्वी मैदान। कौन सा? ये वाला, ये आ गया मैदानी प्रदेश। कौन सा? मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, ये हो गया मैदानी प्रदेश। और ये बच गया ना, ये है हाड़ौती प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? हाड़ौती प्रदेश कह दीजिए, या फिर प्यार साथियों क्या कह दीजिए? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कह दीजिए। उसके बाद हम बात करें यहां से बाखासर, बाखासर बाड़मेर से लेकर हिंदू मलकोट गंगानगर तक है अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। और यहां से हम बात करें यहां तक बाखासर तक है तो कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है? 5 राज्यों के साथ। कौन कौन से? नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 यूपी, नंबर 4 एमपी, नंबर 5 गुजरात। ये बार बार रिपीट करवा रहा हूं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और जब तक आपका बेस तैयार नहीं होगा ना, जब तक आपका बेस तैयार नहीं होगा तो आप न तो नदियां अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, न ही झीलें अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, न जलवायु, न मृदा, कोई भी टॉपिक राजस्थान का, भूगोल का कोई भी टॉपिक अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाओगे जब तक आपका बेस तैयार नहीं होगा और जब तक आपका मैप भरना नहीं आएगा। 1070 हो गई। और ये दूरी कितनी हो जाती है? सबसे ज्यादा तो एमपी के साथ 1600 लगती है और सबसे कम किसकी लगती है? पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगती है। उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई पूछे तो 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई पूछे तो कितनी है? 869 किलोमीटर। और इनके बीच की दूरी कितनी है? 43 किलोमीटर। इनके बीच का अंतर कितना हो गया? 43 किलोमीटर। चलिए ये हो गई सारी व्याख्या अब तक जो हमने पढ़ा है। अब देखिए यहां पर देखिए 7000 वर्ष पूर्व राजस्थान थार मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। इससे पहले समुद्र हुआ करता था यहां पर। और जुरासिक काल में 18 करोड़ से 4.5 करोड़ वर्ष माना जाता है, जुरासिक काल माना जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जयन सिविल डिप्लोमा। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। यहां पे देखिए वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में या फिर बलोक पर्वतों के रूप में। यहां पर 2 तो कट गए, बलोक पर्वतों के रूप में और संग्रहित पर्वतों के रूप में। अब बचे वलित पर्वतों के रूप में या अवशिष्ट पर्वतों के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। और यहां पर देखिए अरावली प्रदेश को अभी सारी व्याख्या बता दी ना, अब कोई टेंशन नहीं है। कितने भागों में? 3 उप प्रदेशों में बांटा गया। नंबर 1 कौन सा? नंबर 1 है दक्षिणी अरावली प्रदेश, फिर मध्य अरावली प्रदेश, फिर उत्तरी अरावली प्रदेश। और यहां की अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अभी बताई थी ना, गुरु से दिल जरांचल
कम लगा। और पठारा की ट्रिक क्या थी, उड़ अब भंवरा ऊपर मन मेरा लेके। ये सारी ट्रिकें आपको पीछे बता रखी है, पहले वाली क्लासे देख लीजिए, आपका जिक्के एकदम तैयार हो जाएगा। फिर देखिए यहां पर 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, टोटल कितनी है, 1722 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई, किसकी, गुरु शिखर की। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर देखिए राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार का विस्तार है। मालवा का पठार पूछा है, कौन सा, मालवा का पठार। अभी आपको बताया था मालवा का पठार या हाड़ौती का पठार कहां पर है, दक्षिण पूर्व में। कहां पर है, दक्षिण पूर्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में मालवा का पठार फैला हुआ है। मालवा का पठार राजस्थान के झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा जिलों में फैला हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में, कौन से क्रम में, अवरोही क्रम में। ये सारी बातें आपको बता रखी है। अब क्या मैं दोबारा बताऊं प्यारे साथियों, लेकिन फिर भी आपको बताना पड़ता है जो नए साथी जुड़े हैं। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में कितने अक्षर, 4 अक्षर है। आरोही में कितने हैं, एक बार देख लीजिए, आरोही में है 3 अक्षर। कितने हैं, 3 अक्षर। यानी बड़ा कौन सा इसमें, बड़ा है अवरोही, यानी बड़े से छोटे की ओर चलेगा कौन सा क्रम, अवरोही क्रम। और छोटा कौन सा है, आरोही, यानी छोटे से बड़े की ओर कौन सा क्रम चलेगा, आरोही क्रम। यानी आरोही क्रम में पहले छोटा आता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। और अवरोही क्रम में क्या आता है, पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। इस तरीके से होता है। तो देख लीजिए इनमें सबसे बड़ा कौन सा जिला है, क्या कोटा है, सिरोही है, बांसवाड़ा, भरतपुर है या बांसवाड़ा है। तो इन सब में सबसे बड़ा कोटा ही जिला है, उसके बाद सिरोही जिला है, उसके बाद भरतपुर, उसके बाद बांसवाड़ा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दे रखा है, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। यहां पर देखिए, यहां पर बता भी रखा है क्षेत्रफल कि कौन से का कितना है, कोटा कितना है, भरतपुर का कितना है, बांसवाड़ा कितना है, ये आपको नहीं याद करने। तो देखिए आज अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, आपको पता चल चुका होगा कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। हमें छांटना है असंगत युग्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, असंगत युग्म को छांटिए। एक तरफ पर्वत चोटी दे रखी है, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं। तो बी लाली, बी लाली तो अलवर में, बिल्कुल सही है, लाली, लाली खड़ा है, लाली है लवर में। तो फिर देखो बाबाई, कौन सा, बाबाई, बाबो खड़े रहे, जयपुर में रहे, तो अभी बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है। फिर देखो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ खड़ा है राजसमंद में, कुंभलगढ़ खड़ा है राजसमंद में, बिल्कुल सही है। लेकिन भोजागढ़ है, भोजागढ़ सिक्कर में कोनी प्यारे साथियों, यानी ए क्वेश्चन को राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्या भोजागढ़ है कहां पर, भोजागढ़ है झुंझुनू में, यानी झुंझुनिया में। यानी भोजागढ़ कौन से जिले में है, झुंझुनू जिले में, झुंझुनू, झुंझुनियो। अपन ट्रिक क्या बनाई, सर्वाधिक लिंगानुपात है यहाँ पर, क्या है, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात या सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। क्यों, क्योंकि शिशु बड़े सारों ज्यादा रहे, जड़े झुंझुनियो है, जड़े झुंझुनियो है, यानी सारों ज्यादा लिंगानुपात। फिर देखो यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक क्षेत्र में क्या पूर्वी मैदानी प्रदेश, क्या मरुस्थलीय, क्या अरावली, क्या हाड़ौती। तो आपको कल बताया था कि मरुस्थलीय प्रदेश कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 61% क्षेत्र में फैला हुआ है, जो राजस्थान में सर्वाधिक हो गया। और 40% यहां पर जनसंख्या निवास करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां पर देखिए 60% या 61% सही होगा। फिर देखिए ऊपर माल का पठार है, कौन सा पठार है, ऊपर माल का पठार। ऊपर माल है कहां पर है, क्या बोराट का उत्तर पठारी भाग है, बिल्कुल गलत है। हाड़ौती का पठारी भाग है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, हाड़ौती का पठारी भाग है ऊपर माल, हाड़ौती का पठारी बाग है ऊपर माल। यहां पर देख लीजिए ऊपर माल है कहां पर, यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार का हिस्सा है, क्योंकि हाड़ौती पठार को क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्वी पठार भी कहते हैं ना, तो इसका हिस्सा हो गया। हाड़ौती पठार को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में ऊपर माल और पाथेर नाम से भी जाना जाता है। नया नाम आपके सामने निकल कर आया है, पाथेर। अब आपसे पूछ ले पाथेर कहां पर स्थित है, तो यह है हाड़ौती के पठार में स्थित। कहां पर, हाड़ौती के पठार में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 9.6
प्रतिशत, यानी कितना 61% तो हो गया मरुस्थलीय क्षेत्रफल, और हाड़ौती प्रदेश कितना हो गया 9.6% भाग में फैला हुआ हो गया। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाइव स्टॉक असिस्टेंट में पूछा गया यानी पशुधन सहायक में पूछा गया क्वेश्चन, ऊपर माल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में? अभी हमने देखा था हाड़ौती के पठार में, लेकिन इसमें हाड़ौती पठार ऑप्शन में नहीं है, तो क्या है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पर? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में ऊपर माल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? देखिए ऊपर माल से ही कितने क्वेश्चन हो गए, एक तो कनिष्ठ अभियंता में, एक लाइव स्टॉक में, एक JN मैकेनिकल डिग्री में, यानी क्वेश्चन किस प्रकार रिपीट होते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो कहां पर है? हाड़ौती प्रदेश में, और हाड़ौती प्रदेश कौन सा है इसमें से? कोटा, बूंदी, झालावाड़, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, JN मैकेनिकल डिग्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, थार के मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों की पट्टी पड़ी है? स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका? क्या पवनानुवर्ती, क्या बरखान, क्या अनुप्रस्थ, क्या पैराबोलिक? तो पैराबोलिक हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जो महिलाओं की हेयर पिन के समान जिनकी आकृति है, अनुप्रस्थ की समकोण दिशा में बनते हैं। अब कुछ कहेंगे, अब सर बालुका स्तूप क्यों है? तो पहला थाने बेर होना चाहिए बालुका स्तूप बने खड़े, जड़े टिब्बा हुए, जड़े ओ मान लो टिब्बो है, तो टिब्बो हो गयो, नहीं तो उरे थे हवा चलेगी नहीं, इया मान लो ए दिशा से आ लाग रही है हवा, तो इया लहरदार के मन जाएगा, एक प्रकार लहरा मन जाएगी, ये लहरा मन जे टिब्बा पर दारिया कौन देखेड़ी थरी, बस भाई बालुका स्तूप हुए। टिब्बा पते जो दारियां देखो भाई बालुका स्तूप हो गया, पैराबोलिक हो गया, तारा बालुका स्तूप हो गया, अनुप्रस्थ हो गया, अनुदैर्ध्य हो गया, ये सारा बालुका स्तूप है जो काल की क्लास में था, बहुत ही मजेदार तरीकों में बताया है, जाके देखो वीडियो पहला। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के किन राज्यों की ओर हो रहा है? तो देखिए यहां पर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। यहां पर ये तो कट गए उत्तराखंड वाले, तो यहां पर आ गया क्या? महाराष्ट्र, तो ये भी कट गया, तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओर क्या हो रहे हैं? मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में, उड़िया का पठार सिरोही में, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। उड़ेगा वो तो ऊंचा होगा, उड़ भंवरा, उड़ अब भंवरा ऊपर। बोराट का पठार भी प्यारे साथियों अरावली का भाग है, लेकिन मालवा का पठार किसका भाग है? हाड़ौती प्रदेश का भाग है। किसका भाग है? हाड़ौती प्रदेश का भाग है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजसमंद के वे जिले, राजसमंद नहीं, राजस्थान के वे जिले जिनकी संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों के साथ सीमा लगती है, यानी न तो के दूसरे राज्य के साथ लगे, न तो किसी दूसरे राज्य के साथ लगती है, यह अपन बतानी है। तो देखो बांसवाड़ा की दूसरे राज्य के साथ लगती है ना, तो ये कट गया। इसने क्या कहा है? संपूर्ण राजनीतिक सीमा क्या लगती है? हमारे जिलों के साथ लगती है, यानी ओ राजसमंद है तो हिंसा सीमा दौसा, गिर, बाड़मेर की, पाली की इं लागनी चाहिए। अब बताइए मैं थान लागत को नहीं था रही है, दौसा दासा की सीमा राजसमंद कैसा गए। फिर देखो अजमेर मध्यवर्ती जिला ठीक है, इंग लगे, लेकिन जयपुर की हरियाणा के साथ सीमा लगती है, तो ये भी कट गया। फिर देखिए यहां पर करौली, भीलवाड़ा, ये भी नहीं होगा राइट आंसर, तो बच गया राजसमंद और दौसा, ये है मध्यवर्ती जिले, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो अन्य राज्यों के साथ नहीं, अन्य जिलों के साथ सीमा बनाते। दौसा के पड़ोसी जिले भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर। राजसमंद के पड़ोसी जिले पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर है, यानी ये दूसरे राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता, बल्कि किसके साथ सीमा बनाता है? अन्य जिलों के साथ सीमा बनाता है। अब देखिए शानदार, जानदार, मजेदार क्वेश्चन
एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए या विचार करना है हमें। अरावली पर्वत श्रेणियां विश्व की प्राचीनतम है, ठीक है, विश्व की प्राचीनतम श्रृंखला है, बिल्कुल सही है। अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों से संपन्न है, गलत, बिल्कुल गलत है, अधात्विक नहीं, धात्विक खनिजों से संपन्न है। कौन सा प्रदेश? अरावली प्रदेश। अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। 1 और 3 कथन सही है और हमें क्या बताना है? 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ साथी कहेंगे कि सर ये महान जल विभाजक का कार्य कैसे करती है, हमें ये तो पता है कि ये प्राचीनतम है। तो देखिए यहां से अरावली गुजरती है, यानी राजस्थान को 2 भागों में बांटती है अरावली। कौन? अरावली। तो इधर से जो वर्षा या मानसून की प्रक्रिया आती है तो वो पश्चिमी राजस्थान में नहीं पहुंच पाता है, और जो इधर से आता है वो कहां पर चला जाता है? अरावली के समांतर चला जाता है, तो भी पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है। इस कारण इसे जल विभाजक की संज्ञा दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में। अब कुछ साथी कहेंगे सर आप वीडियो भाई ये क्या आप वीडियो बनाए करा रीलर वीडियो बना को नहीं, वीडियो है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, अधिकारी को पेपर हुआ वो ग्राम सेवक बोले ने और लागनो इतो ही दौरा है। मेंस को पेपर देख लियो, पहला मेंस को पेपर देख लियो, मेंस को पेपर के देखना ओ क्वेश्चन ही देख लियो थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सुमलित नहीं है? बाकर पूर्वी सिरोही में, बिल्कुल सही है। गिरवा गिरग्यो उदय उड़ते ही पड़ग्यो, गिरग्यो यानी कहनी पड़ग्यो उदय उड़ते यानी दिन उगते ही मच्छी पुत्रन लगी पड़ग्यो, वो गिरवा उदयपुर में, बिल्कुल सही है। बोराट पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, या आपको दे सकता है राजसमंद और उदयपुर के मध्य, क्योंकि कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में, और गोगुंदा कहां पर है? ये है उदयपुर में। तो ये आपको ये भी दे सकता है राजसमंद और उदयपुर के मध्य। लेकिन रामगढ़ पहाड़ी खड़ा है प्यारे साथियों, 12 में कोनी, बूंदी में नहीं खड़े, रामगढ़ पहाड़ी बूंदी में, रामगढ़ पहाड़ी खड़े 12 बूंदी जिले में है, जो क्या कहा जाता है? ये गोलाकार पहाड़ी है। किस प्रकार की पहाड़ी है? गोलाकार पहाड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है इसमें? असुमलित हो जाएगा 267 नंबर का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ग्राम सेवक में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार जानदार विंध्यन कंगार भूमियां हिस्सा है। क्या है क्वेश्चन प्यारे दोस्तों? विंध्यन कंगार भूमियां हिस्सा है, भूमियों को नहीं हो, आप भूमियां है। क्या है? भूमियां। तो हिस्सा किसका है? क्या दक्षिणी अरावली श्रृंखला का है, या उत्तरी अरावली श्रृंखला का है, या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का है, या माही बेसिन का है? तो हमने देखा था कि ये किसका भाग है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का, यानी ऑप्शन नंबर सी। और वीडियो के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शानदार जानदार और मजेदार क्वेश्चन है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या है क्वेश्चन? 269 नंबर क्वेश्चन है। हमें यहां पर कूट भी दिए हुए हैं, नीचे 4 कथन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 4 कथन दे रखे हैं। नंबर 1 कथन, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या सत्य बताना है या असत्य बताना है? कि राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? क्या बताना है हमें? सत्य कथन बताना है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए, यानी सही उत्तर हमें चुनना है। नंबर 1 पर कथन देखिए, हाड़ौती का पठार पश्चिमी उत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, यानी पश्चिम दिशा में। तो गलत है, हाड़ौती के पूर्व में है। क्या है? हाड़ौती के पूर्व दिशा में है मुख्य सीमा भ्रंश। क्या? मुख्य सीमा भ्रंश। उसके बाद देखिए नंबर 2 कथन, नंबर 1 कथन क्या हो गया? गलत हो गया। अब बात करते हैं नंबर 2 कथन की। 2 नंबर कथन है पश्चिमी रेतीला। क्या है 2 नंबर कथन है? पश्चिमी रेतीला मैदान 41.50% क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है। यहां पर देखिए पश्चिमी रेतीला मैदान की बात हो रही है, जिसमें बालुका स्तूप की बात हो रही है, न कि पश्चिमी मरुस्थल की बात हो रही है, जो कितने पर है?
61% पर है। लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है? बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश की बात हो रही है, जो कितने प्रतिशत भाग पर है? 41.50% पर। तो यह कथन क्या है? बिल्कुल राइट कथन है। नेक्स्ट देखिए, संरचना दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बिल्कुल सही कथन है। क्या है? बिल्कुल सही कथन। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। बिल्कुल सही। यानी 2 नंबर कथन, 3 नंबर कथन, 4 नंबर कथन क्या है? बिल्कुल सही है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देख लीजिए इसकी व्याख्या थोड़ी सी। यहां पर बात करें, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया? 4 भौतिक प्रदेशों में। कौन कौन से? पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली क्षेत्र, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान। इसे कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो उत्तरी अरावली, एक कौन सी? मध्य अरावली, एक कौन सी? दक्षिणी अरावली। रेतीले मैदान को कितने भागों में बांटा गया? 2। कौन कौन से? शुष्क और अर्ध शुष्क। फिर अर्ध शुष्क को कितने भागों में बांट दिया गया? 4 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? 1 नंबर घग्गर का मैदान, नंबर 2 कौन सा था? शेखावाटी क्षेत्र, नंबर 3 पर कौन सा था? नागौर उच्च भूमि, और नंबर 4 पर कौन सा था प्यारे साथियों? नंबर 4 पर लूणी बेसिन। कौन सा? लूणी बेसिन। और रेतीले मैदान को 2 भागों में और बांटा गया, एक तो बालूका स्तूप युक्त और एक बालूका स्तूप मुक्त। मुक्त का कितना प्रतिशत है? 41.50%। और बच गया कितना प्रतिशत? लगभग बच गया 58, क्या? हाँ 58 पॉइंट नहीं, 59 पॉइंट। कितना? 59.50%। कितना? 59.50% क्या हो जाएगा? युक्त हो जाएगा, और मुक्त हो जाएगा 41.50%। और क्षेत्रफल पूछे तो 61% भाग में फैला हुआ ये क्षेत्र है, और 40% जनसंख्या निवास करती है। यही इसकी व्याख्या है जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 270 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन्स में सम्मिलित है? क्या अलवर जयपुर है? जयपुर नहीं है। अलवर तो है, बिल्कुल सही है। क्या भरतपुर है? हाँ है, लेकिन धौलपुर नहीं है। जयपुर है? नहीं है। दौसा है? नहीं है, लेकिन अलवर भरतपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं? अलवर भरतपुर। और वर्तमान में इन्हें बाहर निकालने की चर्चा भी चल रही है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहां पर देखिए क्या कह रहा है ये, 2 जिले अलवर भरतपुर शामिल है किसमें? एनसीआर में। यह क्षेत्रीय विकास का अनूठा उदाहरण है। एनसीआर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8, हरियाणा के 14 जिले शामिल है और राजस्थान के 2 जिले शामिल है। किसमें? एनसीआर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपाइलर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, शिवपुर घाट और सूरा घाट और देबारी है, क्या नदी घाटी है? नहीं है। क्या खनन केंद्र है? नहीं है। तो ये है अरावली के दर्रे। क्या है? अरावली के दर्रे। शिवपुर घाट, सूरा घाट, देबारी घाट, ये क्या है? अरावली के दर्रे। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर पहाड़ी क्षेत्र सर्वोच्च शिखर है, यानी जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यह हमें बताना है। इसराना बाकर, रोजा बाकर। और देखिए कंपाइलर एग्जाम में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, शानदार लेवल का क्वेश्चन है, और ये आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, ऐसे क्वेश्चन है। इसराना बाकर, रोजा बाकर, संतूर और जारोला पहाड़। तो इसका राइट आंसर होगा जारोला पहाड़, ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च शिखर जालोर पहाड़ी का कौन सा है? जारोला पहाड़। एक मिनट, इसराना बाकर, ठीक है प्यारे साथियों, हाँ बिल्कुल सही है। कौन सा है? इसराना बाकर है। कौन सा है? इसराना बाकर है, न कि जारोल पहाड़ है। और मैंने आपको क्या बताया है प्यारे दोस्तों कि बिल्कुल भी आपको गलत नहीं बताऊंगा, और मेरे से कोई गलत हो गया तो मैं लाइव क्लास नहीं होती, ये रिकॉर्डेड होती है, और रिकॉर्डेड क्लास में ही मैं आपको क्या कहूंगा, सॉरी दोस्तों गलती हो गई, मुझे माफ करना, राणा जी मुझको माफ करना, गलती मारे से हो गई बस। तो क्यों? क्योंकि इंसान हूं प्यारे साथियों, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन इतनी गलतियों का पुतला नहीं जो सारे ही गलत बताऊं। हाँ 1-2 गलत हो जाते हैं, वो मैं आपको हाथों हाथ सही बता देता हूं ताकि आपका भविष्य
खराब ना हो, क्योंकि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया सो ठान लिया। जब ठान ही लिया है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना तो गलत बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। और आसान क्या मुश्किल क्या क्वेश्चन, चाहे कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, चाहे कितना भी आसान क्वेश्चन आए, सारे की सारे क्वेश्चनों की व्याख्या आपको बताई जाएगी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन, और यहां पर तीन ही ऑप्शन कैसे हैं। अच्छा, ऑप्शन को नहीं है, नीचे ऑप्शन, तो ये देखो ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, और ये दे रखे अपन कूट के दे रखे, कूट दिए हुए या कथन दिए हुए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए हुए हैं, कौन कौन से। नंबर 1, मरुस्थलीकरण शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों की भूमि का अवकर्षण है, बिल्कुल सही है। मरुस्थलीकरण को अर्धशुष्क और अर्धशुष्क में बांट दिया गया। फिर देखिए, राजस्थान में मरुस्थलीकरण बालुका स्तूपों के स्थिरीकरण में सहायक है। बालुका स्तूपों के स्थायीकरण में सहायक कैसे हो सकता है मरुस्थलीकरण, प्यारे साथियों, ये तो बढ़ावा देता है, तो ये हो जाएगा कथन गलत। वनोन्मूलन और अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है, बिल्कुल सही है प्यारे साथियों। 1 और 3 नंबर कथन क्या है, सही है। 1 नंबर और 3 नंबर कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कंपाइलर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो उड अब भौरा ऊपर मन मेरा लेके। लिखूं क्या ट्रिक है, लियो प्यारे साथियों, थाने लिखूं उड अब, क्या उड अब भौरा मन मेरा लेके, उड अब भौरा ऊपर मन मेरा लेके। 2-3 बार बोलोगे ना आपको याद हो जाएगा, मन मेरा लेके, मन मेरा लेके। ये है राजस्थान के पठार। उड से उड़िया का पठार जो उड़ेगा वो सबसे ऊंचा होगा प्यारे साथियों। और कितनी है, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कहां पर है, माउंट आबू सिरोही में। और यहां पर देखिए अब से क्या बनेगा, आबू का पठार जो कहां पर है, सिरोही जिले में स्थित है। फिर है बोराट का पठार जो कहां पर है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है। ऊपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ जिले में, भैंसरोडगढ़ जिलों को नहीं, भैंसरोडगढ़ में स्थित है। फिर मन से क्या बनेगा, मन देसरा का पठार। और मे से क्या बनेगा, मेसा का पठार जो कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। और बात करें मेसा से, मेरा से मेसा का पठार। ले से क्या बनेगा, लसाड़िया का पठार जो कहां पर है, उदयपुर में। कैसे क्या बनेगा, कैसे कंकनवाड़ी, कैसे क्रास्का का पठार कहां पर है, अलवर जिले में। कहां पर है, अलवर जिले में। ये हो गए राजस्थान के पठार। क्या हो गए, राजस्थान के पठार। और कोई रहा है क्या, गिरवा, गिरवा तो पहाड़ी है, गिरवा क्या है, पहाड़ी है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, ऑप्शन नंबर सी, उड़िया का पठार। उड़िया का पठार 1360, ये सारे के सारे आपको बता दिए। आबू का पठार, बोराट का पठार, मेसा का पठार, कांकनबाड़ी का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइव स्टॉक एग्जाम में पूछा गया, राजस्थान में भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है। राजस्थान में पूछे तो कितनी, 550 किलोमीटर। कितनी है, 550 किलोमीटर। इसका उद्गम कहां से होता है, अरब सागर से इसका उद्गम होता है। किसका, अरावली का। किसका, अरावली का अरब सागर से उद्गम होता है। इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरावली का पिता कहा जाता है। और कहां तक जाती है ये जाती है दिल्ली तक। दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो इसी कहां पर, अरावली की पहाड़ी पर ही बना हुआ है। कहां पर, अरावली की पहाड़ी पर बना हुआ है। और इधर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, सिरोही जिले से प्रवेश करती है। और कहां तक जाती है, नीम का थाना खेतड़ी तक। नीम का थाना नया जिला बना है ना, खेतड़ी तक इसका विस्तार है, जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी राजस्थान में, 550 किलोमीटर। कितनी, 550 किलोमीटर। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कौन कौन से, उत्तरी, मध्यम, दक्षिणी। उत्तरी की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, मध्य की सबसे ऊंची चोटी टोडा सिंह अजमेर में, और मध्यवर्ती नहीं, दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, जो राजस्थान की सर्वोच्च चोटी भी है, जिसकी लंबाई कितनी है,
1722 मीटर। कितनी? 1722 मीटर ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांठल नाम किससे संबंधित है? कांठल नाम किससे संबंधित है? बीकानेर से नहीं, बीकानेर थल्ली गांगेय क्षेत्र। सिरोही गलत है, जोधपुर गलत है, प्रतापगढ़ कांठल प्रतापगढ़ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जूनियर इंजीनियर नॉन टीएसपी क्षेत्र में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए 56 का मैदान, इसे लगा लीजिए स्टार। तो 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं है। मैं बार बार इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर रहा हूं। 56 का मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ है। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, पक्का पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। और कांठल प्रदेश के कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है, और माही नदी प्रतापगढ़, माही नदी प्रतापगढ़। फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। यानी राजस्थान में सर्वाधिक क्या उपलब्ध है? वायु तापमान में अतिशीतता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा की बहुत अधिक विषमता, और सूर्य धूप की दीर्घावधि। ये बिल्कुल सही है, सूर्य धूप की दीर्घावधि सर्वाधिक रूप से हमें बताना था। वर्षा की तो नियम विषमता है यहां पर, जैसलमेर में सबसे कम होती है, यहां पर पूर्व में दक्षिण पूर्व में सर्वाधिक होती है, लेकिन हमें क्या बताना है? सर्वाधिक रूप से उपलब्ध बताना है, सर्वाधिक रूप से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 278 नंबर क्वेश्चन, आरएएस के एग्जाम में 1996 में पूछा गया क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? यहां पर हमें बताना है मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश का प्रतिशत क्षेत्र बताना है, और इधर जनसंख्या बतानी है। तो 60-40 यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये आपको पता ही है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कितना है? 10.41%। किसका? भारत के क्षेत्रफल का। 40% जनसंख्या मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती है, 60% इसका क्षेत्र है, यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का 60% क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश है। निकाल लेना अब। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संलग्न राज्यों की सीमा जो जिलों से प्रत्यक्ष राजस्थान को नहीं छूता है, ये हमारा प्यारा राजस्थान। कौन सा? प्यारा राजस्थान। कौन सा? प्यारा राजस्थान। ये लीजिए हमारा प्यारा राजस्थान। एक बार मैप के माध्यम से समझ लीजिए, यहां पर किसकी सीमा लगती है? पंजाब की सीमा लगती है। किसकी? फाजिल्का और किसकी लगती है? फाजिल्का और भावलपुर की लगती है। उसके बाद यहां पर पंजाब पीबी, यहां पर अचार हरियाणा, यहां पर यूपी आगरा और मथुरा, यहां पर एमपी के साथ 1600 किलोमीटर, यहां पर गुजरात की सीमा लगती है। तो देखिए भिवानी के साथ तो लगती है सीमा, यहां पर हिसार के साथ राजस्थान के साथ, जबुआ मध्य प्रदेश बिल्कुल लगती है, भुज या कच्छ गुजरात की साथ सीमा लगती है, लेकिन बठिंडा की सीमा नहीं लगती, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति के अनुसार कौन सा युग्म अन्य से भिन्न है? अलवर भरतपुर ठीक है, बीकानेर गंगानगर ठीक है, जैसलमेर जालोर ये भिन्न है, डूंगरपुर बांसवाड़ा ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि बाकी आपस में सीमा बनाते हैं, ये सीमावर्ती जिले नहीं है। कौन कौन से? जैसलमेर और जालोर। देखिए एक बार फिर देख लीजिए, ऐसे हमारा राजस्थान का मैप छोटा सा बना लेते हैं हम। जितना ज्यादा मैप से प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा आपका क्लियर होगा। यहां पर क्या? गंगानगर, यहां पर क्या? बीकानेर, गंगानगर बीकानेर सीमा बनाते हैं ना, ठीक है। फिर देखिए अलवर भरतपुर, यहां पर क्या है? अलवर, यहां पर क्या है? भरतपुर, ये भी सीमा बनाते हैं। यहां पर क्या है? डूंगरपुर, यहां पर क्या है? बांसवाड़ा, ये भी आपस में सीमा बनाते हैं। लेकिन यहां पर है जैसलमेर, जालोर है, यहां पर यानी ये आपस में सीमा नहीं बनाते। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी सीमा लगती है, किसके साथ? पंजाब के साथ लगती है। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर लगती है। और सबसे ज्यादा एमपी बोले तो मध्य प्रदेश के साथ कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह जालोर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर। तो जैसलमेर में सानू ज्यादा बेकार भूमि पाई जाए, क्या पाई जाए, बेकार भूमि। क्या पाई जाती है, बेकार भूमि। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आप सभी को पता है इसी प्रकार हम धीरे धीरे चलते रहेंगे और अपनी मंजिल को पा लेंगे। और आप सभी ने सुना ही होगा, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचाई सोगड़ा ऋतु आए फल होए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋतु आए फल होए तो राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रेगिस्तान है, तो 60%। कितना, 60%। 60% बोले तो देखिए हमें यह पता है 60% है। अब देखिए 60% को हम किस प्रकार बदलते हैं, ये लीजिए 60%। जब प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो बटा में 100 लगाते हैं, जब प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो बटा में 100 लगाते हैं। रटना नहीं, समझना है। 0 से 0 कट गया, यानी क्या निकल कर आया, 6/10। यानी ऑप्शन में आपको यह भी मिल सकता है कि लगभग 6/10 भाग, 6/10 भाग। अगर यह ना मिले तो 2 से और काटिए, 2 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी 2, यानी 2/3, लगभग 2/3 ही है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर देख लीजिए, पाकिस्तान के साथ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट, राजस्थान के लगभग 12 जिले मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के लगभग 12 जिले मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की महान जल विभाजक के रूप में होती है। और बात करें तो बस इतना ही है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है। अलवर है, करौली है, क्या झुंझुनू है, क्या पिलानी है। तो अलवर भरतपुर था, तो अलवर इसमें ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है, तो दक्षिण पूर्व में, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये हम अच्छे तरीके से कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कौन से शहर के साथ, कौन सा शहर, क्या कह रहा है हमें, कौन सा शहर पाकिस्तान के निकट है, पाकिस्तान के निकट है, ये हमें बताना है। क्या बताना है, पाकिस्तान के निकट है। देखिए पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनती है, 1070 किलोमीटर। कौन कौन से, नंबर 1 गंगानगर जिला, नंबर 2 बीकानेर जिला, नंबर 3 जैसलमेर जिला और नंबर 4 बाड़मेर जिला, नंबर 4 बाड़मेर जिला। तो हनुमानगढ़ जिले की तो सीमा लगती नहीं है। और हमें पूछा है सर्वाधिक निकट है, कौन सा सर्वाधिक निकट जिला पूछा है, क्या बीकानेर है, क्या जैसलमेर है, क्या गंगानगर है। तो बीकानेर तो है सबसे दूर जिला मुख्यालय, सीमा जो लगती है ना इन चारों में से, इन चारों में से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय तो किसका है, बीकानेर का। और नजदीक है गंगानगर जिले का, नजदीक किसका है, गंगानगर जिले का। और देख लीजिए यहां पर देखिए, ये देखिए राजस्थान का गंगानगर शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट स्थित है। जैसलमेर जिले पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा, बीकानेर सबसे कम सीमा लगाता है, 1070 किलोमीटर है। और बात करें सर्वाधिक दूर मुख्यालय की तो बीकानेर है, बीकानेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा गया कि केवल पत्थर की टांग ही आपको वहां ले जा सकती है, कि पत्थर की टांग है नहीं तो ही थे बड़े जास को, निकोन जास को। किस जिले में, जैसलमेर जिले में। क्यों, क्योंकि बड़ा गर्मिया में रेत के हो जाए ताती और से सीधा बग्यात पैर के हो जाएगा बढ़ जाएगा पैर साथियों। जब थाने पत्थर की टांग होने की जरूरत है, थाने को नहीं, थारी टांगा ने पत्थर होने की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब आप जैसलमेर में जाओ ना तो पत्थर की टांगे लेकर जाना और जैसलमेर में अच्छे तरीके से घूम कर आना। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उबड़ खाबड़ रास्ता होने के कारण यात्रा अति कठिन होती है। उबड़ खाबड़ को नहीं, टिब्बा ही टिब्बा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से जिले में, क्या है, कौन से जिले में मानव बसावट संरचना का घनत्व अधिकतम है। मानव बसावट है तो मध्य में है, जड़े दिल होगा वो प्यार साथियों। देखो खड़े हृदय, राजस्थान का हृदय जिसे कहते हैं, दिल कहते हैं, तो मध्य प्रदेश नहीं अजमेर है। क्या है, अजमेर में, जहां पर मानव क्या बसते हैं, सर्वाधिक बसते हैं, यानी अजमेर जिले में बसते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की भूगोलिक, ये तब का क्वेश्चन है
2006-7 की बात हो रही है। और अब तो सर्वाधिक घनत्व किसका है? सर्वाधिक घनत्व है जयपुर जिले का। किसका? जयपुर जिले का है वर्तमान में तो सर्वाधिक घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की भौगोलिक पर्यावरण स्थिति तथा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए सेक्टर को स्वाभाविक नीतिगत प्रमुखता देनी चाहिए ताकि दूरगामी स्थित सम्मिलित विकास हो। ये क्या क्वेश्चन आ गया? तो देखिए प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ताकि पर्यटन का यहां पर बढ़ावा मिले, पर्यटन का विकास होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम संस्कृति को ध्यान में रखेंगे और सेक्टर के स्वाभाविक नीतिगत प्रमुखता देनी चाहिए ताकि दूरगामी स्थित एवं सम्मिलित इनक्लूसिव विकास हो, तो पर्यटन को बढ़ावा देने पर होगा। ये ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार जानदार मजेदार क्वेश्चन। राजस्थान के संलग्न जिले मतलब आपस में सीमा स्पर्श करते हैं। तो देखिए जैसलमेर है, ठीक है, बाड़मेर यहां पर आ गया, बाड़मेर यहां पर आ गया, जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ गया, लेकिन सिरोही ये आपस में संलग्न जिले नहीं है। झालावाड़ है, बूंदी है, टोंक नहीं आएगा, चूरू है, झुंझुनू जयपुर नहीं आएगा, सिरोही पाली नागौर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, आपस में जुड़ी हुई है इनकी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खारिया रासवानी सोबाला उद्देश्य भार है। ये क्या है प्यारे साथियों? आज तो क्वेश्चन ही बड़े खतरनाक आ रहे हैं। शराब की किस्में, अब कुछ तो क्या खारी लगे शराब, रस होवे शराब में और शोभा शराब देवे, तो गलत हो जाए क्वेश्चन। कुचामणी ख्याल के कलाकार गलत है। कोटा डोरिया साड़ी की किस्में गलत है। तो बाड़मेर का एक गांव है, क्या है प्यारे साथियों? बाड़मेर का गांव है। खारिया रासवानी सोबला ई मारलो गांव भी पूछ के कबो जासर डूंगरवा सर कागदानो किसो खड़े हनुमानगढ़ में, खड़े हनुमानगढ़ में। ओ क्वेश्चन आवाज मजा आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सन सिटी क्या कही जाए? सन सिटी किसे कहते हैं? तो सन सिटी तो सभी को पता है, जोधपुर को कहते हैं, इसको तो करने की जरूरत नहीं है। सन सिटी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जोधपुर को। और 1459 में किसने बसाया था? राव जोधा ने, राव जोधा ने, राव जोधा ने, राव जोधा ने। मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मानसून वर्षा, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? ओ लियो अपनो प्यारो राजस्थान, आ लियो अरावली, क्या लियो? अरावली लियो। तो राजस्थान में मानसून उरे सानू कम है, फिर उरे ज्यादा है, फिर उरे ज्यादा है, फिर उरे ज्यादा है, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम से, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ता जाता है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ता जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह उत्तर दक्षिण विस्तार, क्या पूछा है मैं? उत्तर दक्षिण विस्तार, ये लियो उत्तर दक्षिण विस्तार, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, या लियो झालावाड़ जिला, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू। तो चित्तौड़गढ़ जिलो होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो ऊपर नीचे इया है चित्तौड़गढ़ जिलो, क्या और राजस्थान हो गयो और चित्तौड़गढ़ खड़ा है उरेसी, तो इया फैले रहे हो चित्तौड़गढ़, इया उत्तरों दक्षिण, इस तरीके से। क्वेश्चन देखिए क्या शानदार जानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में संभावित है वह जून महीने की बात हो रही है। जून महीने में क्या पड़ती है? कड़ाके की सर्दी पड़ती है या भयंकर गर्मी पड़ती है? तो गर्मी पड़ती है, और जहां पर गर्मी पड़ेगी, जहां पर सर्वाधिक गर्मी होगी वहां का दाब भी क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम दाब कहां पर होगा? पश्चिमी राजस्थान में। और देख लीजिए पश्चिमी राजस्थान कौन सा है? बूंदी है क्या? बारां है क्या? जैसलमेर है क्या? राजसमंद है? तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दामन करड़ अंजन, दामन करड़ अंजन की है, क्या बेडों की नस्लें हैं? क्या अरंडी का बीज है गुजरात का है? क्या घासगी है? क्या गौरी नृत्य की तीन नायक है? तो ये है घास, राजस्थान की प्रमुख घास, सेवण घास, दामन घास, करड़ घास, अंजन घास पूर्वी राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए शानदार जानदार मजेदार क्वेश्चन, आप बता दो क्वेश्चन प्यारे साथियों, एंगो राइट आंसर आपने बताना है, एंगो राइट आंसर बताना है। देखो मैप और दियो है कि कैम पूछे हो क्वेश्चन ही देखो, निम्न शहरों का औसत मासिक तापमान क्या है?
औसत मासिक तापमान का वितरण बहुलेख आलेख में दर्शाया गया है। 1 2 3 4 खड़े दे रहा है, देखो ये दे रखा 1 2 3 4, ये है अपन मौसम बता रखे। तो देखो मासिक तापमान बता रखे के, मासिक तापमान औसत मासिक तापमान बता रखे, और जिला दे रखे अपन गंगानगर, जयपुर, कोटा, माउंट आबू। तो हमें बताना क्या है इसमें, 1 2 3 4। अच्छा, 1 नंबर पे क्या होगा, 4 नंबर पे क्या होगा, 2 नंबर पे क्या होगा, 3 नंबर पे क्या होगा। ऑप्शन तो खड़ा है ना, ऑप्शन है कौन, देखो क्वेश्चन देखो के क्वेश्चन है, ऑप्शन ही कौन क्या है नहीं, ये रहा है, ये रहा ऑप्शन। और पूछनी के चाह मेरे तो अब तक वही समझ रहा कौन है पैर साथियों। क्वेश्चन है आपनो पूरा छोटो करना पड़ेगा। ओ क्वेश्चन, निम्न शहरों को औसत मासिक तापमान का वितरण बहुरेख आलेख 1 2 3 4 से दर्शाया गया। 1 2 3 4 से दर्शाया गया, यानी मासिक औसत तापमान में यहां पर दर्शाया गया है। यानी हमें बताना है इनके ये जो आरेख खींच रखे हैं ना, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर। यानी यहां पर 1 नंबर पे कौन सा जिला आएगा, 2 नंबर पे कौन सा जिला आएगा, 3 नंबर पे कौन सा जिला आएगा, और 4 नंबर पे कौन सा जिला आएगा, ये हमें बताना है। तो शानदार और जानदार क्वेश्चन है, और किस में पूछा गया क्वेश्चन है ये तो दे ही नहीं रखा। तो देख लीजिए यहां पर हम करते हैं मिलान। देखिए 1 नंबर पे कौन सा जिला आएगा, 1 नंबर पर तो आओगे किसो, 1 नंबर पाओगे माउंट आबू। क्या होगा, माउंट आबू। क्या होगा, माउंट आबू, क्योंकि औसत मासिक तापमान इसका कम ही होता है। फिर देखिए जयपुर, जयपुर का कोटा, कोटा क्या आएगा, कोटा। उसके बाद क्या आएगा, जयपुर। उसके बाद जयपुर। उसके बाद क्या आएगा, गंगानगर। क्या आएगा, गंगानगर। गंगानगर इसके बाद आएगा औसत मासिक तापमान के हिसाब से। इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं आता प्यारे साथियों, इसको छोड़ ही दीजिए इस क्वेश्चन को। और आप बताइए किस प्रकार ये क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है। हमें क्या बताना है, पूर्व से पश्चिम। ये लो अपनो प्यारो राजस्थान। अब देखो अजमेर, सानो बढ़िया लगा अजमेर जिलो राजस्थान को, हृदय बीच में। फिर देखो उदयपुर, उदयपुर है यहां पर, कहां पर, यहां पर उदयपुर है। फिर देखो बूंदी, बूंदी आ रही बूंदी, नागौर, ओरियो, ओरियो नागौर, ओरियो दिख क्यों नहीं, बस बूंदी आ गई, अजमेर आ गया और नागौर आ गया, सारा जिला आ गया। अब बताना अपन के पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व सानो पूर्व में किसो है, बूंदी जिलो, यानी ए नंबर आओगे सानो पहला। उसके बाद कौन सा है, अजमेर जिलो, यानी बी आओगे। फिर क्या होगो, ओ मतलब है उदयपुर आओगे के नागौर आओगे। उदयपुर आएगा या नागौर आएगा, अब आपको बताना है। ए बी तो आ गया, अब आएगा क्या, उदयपुर यानी सी, और फिर आएगा डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और यहां पर दे रखा है हमें सी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ए बी सी डी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों ये थे सारे के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा मृदा संसाधन, जो हमने कर लिया है। तो इसके बाद हमारा टॉपिक क्या रहेगा, इसके बाद रहेगा हमारी राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु कल आपका स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक। तो आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी, हाँ आज की क्लास में हमारे 2 क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो बहुत ही डाउटफुल थे। नंबर 1 तो वो ग्राफ वाला, एक तो ग्राफ वाला था, ऐसे करके दे रखा था। नंबर 2 एक क्वेश्चन कौन सा आया था जो मैंने आपको गलत बता दिया था, अब याद नहीं है प्यारे साथियों, कोई बात नहीं, 1-2 गलतियां हो जाती है, बड़ी क्लासों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। तो कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना प्यारे साथियों, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्यारे साथियों अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। और क्या बोलिए, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम सर को टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल सके। करंट अफेयर की आपको जो भी बातें आती है, जैसे आज नया करंट अफेयर्स क्या है, सारी बातें आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।